हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूँगा एक ऐसा रिसर्च के बारे में जो आपके लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने वाला है। मीन्स ये यूके में एक रिसर्च हुआ है अभी फ़िलहाल, जिसमें ये बताया गया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी लगभग 25% तक बढ़ जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ ए पर्सन अराउंड 25% बढ़ सकता है। सो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है क्या चीज़। सो आज के डेट में अगर हम बात करें तो इंडिया में एज ए पर्सन एक जन्म लिया है जो पर्सन, वो लगभग 70 साल तक जीता है, लगभग 70 साल तक आज के डेट में। और मैक्सिमम अगर किसी कंट्री के बारे में बात करें वो है जापान, जिसमें लगभग 85 ईयर्स तक एक पर्सन जीता है। उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसको बोलते हैं कि आपका कुछ पर्सन का लाइफ होगा 70 ईयर, किसी का 80 ईयर, किसी का 90 ईयर, सब मिला के एवरेज। सो ये एवरेज बात कर रहे हैं कि 100 लोग हैं, उसमें से कुछ लोग कम जिएंगे, कुछ लोग ज़्यादा लाइफ होगा। बट एज ए होल एवरेज जब निकालते हैं तो वो एवरेज की बात करता है। बिकॉज इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है, सो इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ा कम रहता है। जो डेवलपिंग कंट्री है या पुअर कंट्री का और भी कम होगा, वही डेवलप्ड कंट्री का ज़्यादा होता है। स्पेशली जापान जो कि हाईएस्ट है पोजीशन नंबर 1 पे, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जीते हैं, सबसे लॉन्ग। देन अगर हम बात करें तो यूएस का, तो यूएस का कितना है? यूएस का अराउंड आज के डेट में 79 और 80 ईयर्स के आसपास है। ओके, सो 80 ईयर्स के आसपास यूएस को धर लो और मैक्सिमम 85 जो है आप जापान को धरो, एंड अराउंड 70 ईयर्स इंडिया आज के डेट में। अगर हम बात करें 40, 50 और 60 ईयर बैक, सो इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज अराउंड 40 ईयर्स था, सिर्फ 40 ईयर्स। मीन्स एक आदमी जो जन्म लेता था वो लगभग 40 ईयर्स के बाद तक ही जी पाता था। कुछ लोग 50 भी जीते होंगे, लेकिन कुछ लोग 30 भी जीते होंगे। सो ये एवरेज लगभग 40 ईयर्स तक ही उसका एक्सपेक्टेंसी था। सो ये बिकॉज ऑफ पुअर न्यूट्रिशन और यू कैन से मेडिसिन नहीं था, हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं थे, और ऑब्वियसली पुअर गरीबी के कारण ही जो ट्रीटमेंट नहीं ले पाते थे और खाना अच्छे से नहीं मिलता था। इन सब के कारण डेवलपिंग कंट्री का थोड़ा एज ए इंडिया डेवलपिंग कंट्री हो गया, सो थोड़ा बढ़ गया। और डेवलप्ड कंट्री का अभी देख ही रहे हैं, जापान का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट 85 एंड यूएस का 80, बिकॉज डेवलप्ड कंट्री है। सो अभी रिसर्च के बारे में बात कर रहा था कि ये क्या हो जब आपका अभी का लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 70 ईयर्स, 80 ईयर्स और 85 ईयर्स, उसमें 25% और बढ़ जाए। सो एक रिसर्च हुआ है यूके में, जिसको ऑब्वियसली लंदन लेबोरेटरी ऑफ मेडिकल साइंस एंड इम्पेरियल कॉलेज लंदन। सो ये रिसर्च में क्या पता चला है कि लाइफ को 25% तक इंक्रीज़ किया जा सकता है। अब सपोज करिए किसी का लाइफ 80 ईयर्स है आज के डेट में, जैसे यूएस में, उसको 25% इंक्रीज़ करते हैं तो लगभग 100 ईयर्स हो जाता है। 70 को भी आप इंक्रीज़ करते हैं 25% तो 85-90 ईयर्स तक आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाएगा। सो ये कितना गुड न्यूज़ है कि लोग अच्छा जी सकते हैं और ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सो इसके बारे में बात करेंगे ये ट्रायल जो हुआ है वो ह्यूमन पे नहीं हुआ है, ये एक्चुअली माइस पे हुआ है। अभी ये इनिशियल फेज में है, बट इसका रिज़ल्ट बहुत प्रॉमिसिंग है, जिसमें ये बताया गया है कि इस रिसर्च में ये बताया गया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इंसान का वो कम होते जा रहा है। और इन दिस रिसर्च क्या किया गया है, इंटरल्यूकिन 11 जो एजिंग में होता क्या है, आपका जब एजिंग होता है तो इन्फ्लामेशन होता है, डिजीज़ होता है लाइक कैंसर एंड अदर डिजीज़। सो यहाँ पे इस रिसर्च में ये बताया गया कि इंटरल्यूकिन रिसर्चर्स डेवलप किया है और डिस्कवर किया है डीएक्टिवेटिंग ए प्रोटीन, सो इंटरल्यूकिन कॉल्ड इंटरल्यूकिन 11। सो इस प्रोटीन को, इंटरल्यूकिन 11 प्रोटीन को डीएक्टिवेट किया जाता है इसमें, जो कि सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ करता है हेल्दी लाइफ स्पैन। मीन्स जस्ट लाइफ स्पैन आपका नहीं बढ़ाया जा रहा है, बट कि आपका हेल्दी भी लाइफ स्पैन होगा। हेल्दी मीन्स आपको कैंसर से छुटकारा मिलेगा या बचाव मिलेगा इसमें, और अदर इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम के कारण जो डेथ होता है उसमें भी ये प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है।
सो हम लोग होप कर सकते हैं, अभी तो ये ड्रग मार्केट में आया नहीं है, बट होप कर सकते हैं कि अगर ये रिसर्च ह्यूमन पे भी सक्सेसफुल हुआ, अभी तो ये सिर्फ माइस पे ही सक्सेसफुल हुआ है, माइस पे, बट अगर ह्यूमन पे भी सक्सेसफुल हो जाता है तो सपोज़ करिए ड्रग आ जाता है, जो मेडिसिन्स जो ह्यूमन लेके और अपना लाइफ को बढ़ा सकता है, तो ऑब्वियसली ये एक क्या बोलते हैं, विश इंसानों का हमेशा से रहा है कि वो हमेशा के लिए जिए, अमर हो जाए, बट ये तो पॉसिबल नहीं है। बट ऑब्वियसली लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी अगर बढ़ जाए 15-20 ईयर्स, तो ये ऑब्वियसली मिरेकल और बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होगा ह्यूमन के लिए। थैंक यू।